नूरपुर पुलिस ने नूरपुर बाजार, बस अड्डा और नूरपुर सिविल अस्पताल में मास्क न पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक किया। कुछ लोगों द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाने पर चालान भी किए गए। एएसआई कैलाश चंद ने बताया कि कुछ बिगड़ैल लोगों के मौके पर चालान भी किए गए और चेतावनी भी दी गई। कैलाश चंद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज नूरपुर पुलिस द्वारा हम अपने इलाका में नूरपुर बाजार, चौरान बाजार, नियाजपुर बस स्टैंड और नूरपुर हॉस्पिटल परिसर में पूरे एरिया में पैदल गश्त करी गई है। गश्त के दौरान जो है लोगों को मैक्सिमम लोग जो है गश्त के दौरान जो है मास्क पहने हुए पाए गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे उन लोगों के हमने चालान भी किए हुए हैं। बाकी जिन लोगों ने मास्क पहने हुए थे और ठीक ढंग से नहीं पहने हुए थे तो उन्हें मास्क पहनने का सही तरीका भी बतलाया गया और उन्हें इस रोग के बारे में जो है अवगत करवाया गया है, जागरूक करवाया गया है और मास्क पहनने का सही तरीके के बारे में भी बताया गया है। अदरक उत्पादन के लिए मशहूर सिरमौर जिला में इन दिनों अदरक उत्पादक मायूस नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण किसानों को अदरक के उचित दाम न मिलना है। सिरमौर जिला अदरक उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहां से अदरक की सप्लाई देश के कई राज्यों में होती थी। खासकर जिला के शिलाई क्षेत्र में अदरक का भारी उत्पादन होता है, मगर अदरक के उचित दाम न मिलने के कारण लोग इसके उत्पादन में मुंह मोड़ रहे हैं। अदरक उत्पादकों का कहना है कि इस बार भी इलाके में अदरक का उत्पादन तो अच्छा हुआ है, लेकिन मार्केट में अदरक के अच्छे दाम उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों की माने तो उन्होंने महंगे दामों पर अदरक का बीज खरीदा, अब दाम सही नहीं मिल पा रहे, जिस कारण उत्पादक मायूस है। किसानों द्वारा अदरक का बीज करीब 9,000 प्रति क्विंटल खरीदा गया था, लेकिन अब बाजारों में अदरक के दाम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। अदरक उत्पादकों का कहना है कि अदरक उनकी आर्थिकी का मुख्य साधन है। ऐसे में अगर अदरक के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं तो इससे उनकी आर्थिकी पर सीधा असर पड़ता है। लोगों को अभी से आर्थिकी की चिंता सताने लगी है। उत्पादक किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे उन्हें अदरक के अच्छे दाम मिले। खास करके जो भी अदरक की जो फसल होती थी वो हमारे यहाँ जो है सारा बिल्कुल उसी पे दारमदार होता था, जो कि हमारे यहाँ अदरक की फसल जो है जो कुछ इलाके में सूट बनती थी वो सूट 60 या 70,000 रुपये मन जाती थी। और अदरक जब किसानों ने खरीदा तो 8,000 रुपये मन खरीदा जब किसानों ने खरीदा बीज के लिए। और जब अब ये अदरक की रेट खोदने का बेचने का आया तो 400 रुपये 350 रुपये मन जा रहा है। तो मेरा सरकार से मानना है कि सरकार हमारे को जिस तरह ऊपर सेब का मिलता है कारपोरेशन की तरफ से कि भाई किसान इसको हमारे को मूल्य मिलना चाहिए, किसानों को इसकी लागत मिलनी चाहिए। और इस खेती से लगभग सभी किसान करते हैं क्योंकि इससे अच्छा वो होता था। और इस टाइम जो अदरक का लोगों के लिए नुकसान हो रहा है, इसका ना तो अच्छे दाम मिल रहे हैं। इन फसलों से लोगों की जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। यहाँ के लोग लगभग सभी 80% लोग यहाँ अदरक की खेती करते हैं और यहाँ जो अदरक है वो अदरक के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं सरकार के द्वारा। ना तो सरकार के द्वारा इसके विषय में सोचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ अदरक पीछे जो लोगों ने खरीदा है वो काफ़ी महंगा खरीदा है, जैसे 4,500 रुपये मन लोगों ने खरीदा है। और इस टाइम जो अदरक की कीमत है वो लगभग 15 से 20 रुपये किलो, यानी कि 700 से 800 रुपये मन खरीदा जा रहा है और मतलब किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। मंडी जिले में जिनके पास 2 से अधिक शस्त्र हैं उन्हें अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसंबर तक जमा करवाना होगा। ये जानकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने दी। बता दें कि आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद अब शस्त्र धारक अधिकतम 2 शस्त्र ही रख सकते हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के द्वारा हथियार अधिनियम की धारा 3 की 2 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब एक व्यक्ति अपने पास सिर्फ 2 ही लाइसेंसी शस्त्र रख सकता है। यदि व्यक्ति के शस्त्र लाइसेंस में 3 शस्त्र दर्ज हैं, तो शस्त्र धारक को अपना तीसरा शस्त्र जमा करवाना होगा। उन्होंने सभी बंदूक शस्त्र धारकों को निर्देश दिए कि वे 12 दिसंबर तक अपना तीसरा शस्त्र जिला मालखाना या निकटतम पुलिस थाना अथवा अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाएं। सेना में कार्यरत उपरोक्त शस्त्र धारक अपने शस्त्रागार यूनिट में जमा करवा सकते हैं।
उसके बाद 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले लाइसेंस धारकों के विरुद्ध लाइसेंस अधिनियम 1959 के अनुरूप आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आर्म्स एक्ट है जो केंद्र सरकार का है, उसमें जो अमेंडमेंट्स आई है, उस अमेंडमेंट में पहले जो है एक व्यक्ति एक लाइसेंस पे अधिकतम 3 जो है वेपन जो अलाउड कैटेगरी के वेपन थे वो रख सकता था। इसमें अमेंडमेंट करके अब इनको संख्या 2 कर दी गई है, 3 से घटा के 2 कर दी गई है। और इंस्ट्रक्शंस इसमें ये आई है कि जो भी लोग जिनके पास 3 वेपन्स है वो कोई 2 वेपन उनमें से रख सकते हैं और एक वेपन उनको जो है जमा जो है ये वेपन करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये थाने में और जो हमारा जिला का माल खाना है वहाँ पे आके ये वेपन उनको जमा कराना पड़ेगा और लाइसेंस से भी उनका ये वेपन जो है कट जाएगा। इसके लिए जो समय सीमा रखी गई है 12 दिसंबर तक की समय सीमा रखी गई है। तो हमने इसमें प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, विभिन्न माध्यमों से भी लोगों को अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से अपील की है कि वो अपना 12 दिसंबर से पहले जो है अपने ये जो 3rd वेपन उनके पास है इसको जो है वो जमा करते हैं। और उसके बाद अगर वो वेपन जमा नहीं करते हैं जो एक्स्ट्रा वेपन उनके पास है तो जो भी आर्म्स एक्ट में जो प्रावधान है ये इसकी वायलेशन मानी जाएगी और कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। एशिया का फार्मा हब कहे जाने वाले बद्दी में कोरोना वायरस के संभावित उपचार के लिए टैबलेट का उत्पादन शुरू होने के बाद अब दवा कंपनियों ने वैक्सीन के लिए भी तैयारियां तेज कर दी है। नामी दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब बद्दी स्थित इकाई में रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्माण करेगी। डॉक्टर रेड्डी लैब के बद्दी स्थित प्लांट की मासिक क्षमता 50 से 70 लाख इंजेक्शन उत्पादन की है। इसके अलावा पेंशिया बायोटेक भी दिसंबर महीने में बद्दी स्थित अपनी इकाई में रूसी वैक्सीन का निर्माण शुरू कर देगी। इस वैक्सीन के निर्माण के लिए कंपनी को तकनीक ट्रांसफर हो चुकी है। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवा ने बताया कि कोरोना के उपचार के लिए बीबीएन की 3-4 कंपनियां इंजेक्शन वैक्सीन पर काम कर रही है। डॉक्टर रेड्डी में दिसंबर अंत तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवा ने बताया कि डॉक्टर रेड्डी लैब में रेमडेसिविर का उत्पादन किया जाएगा। डॉक्टर रेड्डी को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। दिसंबर के अंत तक यह रेमडेसिविर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो पेनेशिया को ने वैक्सीन बनाने के लिए फॉर्म 29 लिया है जिसमें कि टेस्ट एग्जामिनेशन या सारी स्टडीज़ के लिए वो लेते हैं और इसमें वो इसकी सारी स्टडीज़ करेंगे और उसके बाद डाटा सबमिट करने के बाद जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक आप दूसरी फर्म की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर रेड्डी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए लाइसेंस लिया है जिसमें कि उनकी वैलिडेशंस वगैरह सारी चल रही हैं और बाय दिसंबर एंड जो है वो इसका प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए HP 24/7।